हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और हैप्पी धनतेरस। क्योंकि आज है धनतेरस का दिन। धनतेरस का दिन और छोटी दिवाली एक ही दिन में है इस साल। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में ही जो इस तरह की टोकरी में बहुत मतलब दूर दूर से गांव से ये लोग आते हैं बनाकर और दिवाली में बेचते हैं। तो मॉर्निंग में ही हम लोग ये लोग आ जाते हैं। तो फिर मैंने देखा इनको, तो फिर मैंने बुलाया और बस मैं सोकर उठकर ही बैठी हुई थी और लेट से ही मैं उठी हूँ क्योंकि रात में लेट से ही सोना हुआ इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी काम अभी तक नहीं किया है, बस हम लोग सभी कोई अभी अभी सोकर उठे हैं। और ये 80 रुपया का 100 दिए दे रहे थे। तो यहाँ पर मैं 50 दिए ले रही हूँ 40 रुपया का, और एक जो चौमुखी दिया होता है वो भी ले रही हूँ, और एक जो आग में धुआं डालकर दिखाने का वो वाला होता है जो हैंडल जिसमें रहता है वो मैंने एक लिया है। और छोटी छोटी जो दिया होती है वो 1 दर्जन मैंने लिया है, 12 पीस। तो यहाँ पर देखिए मेरी दिए की जो शॉपिंग है आज धनतेरस का दिन वो मेरी हो गई है फर्स्ट में। और ये जो आती है ना दूर से गांव से, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे घर तक ही मिल गया, मुझे बाहर से नहीं लाना पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है कि घर तक कोई ला के देता है। तो इनकी जो रेट होते हैं ना, मैंने घटाया नहीं है, ये 80 रुपया का 100 ही दे रहे थे। तो जितना इन्होंने बोला उतना ही हमने लिया है। मैंने कम भी नहीं करवाया क्योंकि एक आध ना ये लोग ऐसे ही दे देते हैं अपनी खुशी से कि हाँ एक्स्ट्रा ही दे देते हैं। और जो लोग किच किच करते हैं इन लोग से भी 5-10 कम करवाते हैं, फिर इन लोगों को बचता ही क्या है। अगर मैं वैसे मार्केट में पता है आपको कितना का मिल रहा था, 1 रुपया का 2 पीस, मतलब कि 50 रुपया का 50 पीस मिल रहा था, और 100 रुपया का 100 पीस मिल रहा था, यानी कि 1 रुपया का 1 दिया मिल रहा था बाहर मार्केट में जब मैं गई थी शॉपिंग करने। और यहाँ पर ना ये दिए लेकर मैं ऐसे ही प्लास्टिक में भर के रख दूँगी क्योंकि आज मैं जल्दी से अपने सारे काम को फिनिश करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे शॉपिंग भी तो करना है धनतेरस का, जो मुझे मार्केट से लाना है, घर के सजाने की चीज़ें और किचन में जो चीज़ें मुझे लेनी है वो लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने खाना पीना खाकर, मतलब खाना नहीं खाया, एक ही बार मैंने नाश्ता हैवी नाश्ता बनाकर और हम लोग खा पी लिए हैं। और खाना मतलब उसी में हमारा था, तो एक ही साथ ही मैंने बना लिया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बाहर बहुत सारे कपड़े धोने के लिए रख दिए थे, आकर ही मैं इनको उठाऊंगी, तब तक ये सूख भी जाएंगे। और आजकल जैसे वॉशिंग मशीन में ना ज़्यादा धूप नहीं दिखाना पड़ता है, तो ऐसे ही मैंने धो के वॉशिंग मशीन से निकाले और रस्सियों में मैंने डाल दिए हैं। और ये देखिए सबसे पहले मैं यहीं पर आती हूँ, तो मेरे जैसे में हम लोग घर से निकलते हैं ना, तो ये आता है फर्स्ट में, तो श्याम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें देखती हूँ और यहाँ पर ना मतलब कि थोड़ी सी महंगी चीज़ें मिलती है। महंगी चीज़ें रहती है लेकिन जो क्वालिटी और चीज़ होता है वो बहुत सही होता है। तो यहाँ पर जब ऑफ़र वगैरह होता है ना उस टाइम लेने में ना अच्छा लगता है, रेट हमारे मतलब कि मिल जाता है अच्छे खासे दाम पर। और सोनार का जो दुकान होता है, सोने की दुकान, वो ना वहाँ पे उतना भीड़ नहीं था जितना और साल रहता था सभी सोने की दुकान पर। लेकिन इस बार नहीं है उतना भीड़ क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। और ये देखिए यहाँ पर मैं किचन के लिए कुछ सामान यहाँ पर देख रही थी, और मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि मुझे किचन के लिए अपने बर्तन स्टैंड मुझे लेना है। और आप सब भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि बर्तन स्टैंड ले लीजिएगा एक, क्योंकि आपके किचन में है नहीं। तो मैं सोच के ही रखी थी कि मैं धनतेरस में लूँगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन ना यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा यहाँ पर बड़ी दुकान है ये, तो रेट रहता है सही, लेकिन स्टील है और जितना हम हैवी वाला लेंगे उतना रेट भी है। लेकिन अगर मैं अलग जैसे दुकान पर लेती हूँ इसी की बगल वाली दुकान पर, तो वहाँ पे थोड़ा रेट सही मिल जाता है। तो यहाँ पर भी सही रेट ही मिल जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं बर्तन स्टैंड एक मैंने पसंद कर लिया है, और अभी हम लोग देखते हैं लेंगे कि नहीं इस दुकान से, नहीं तो फिर दूसरी दुकान में हम देखेंगे।
और ये देखिए यहाँ पर जो मेरा जिसमें मैं चावल बनाती हूँ डेगची, वो मेरा एल्युमिनियम का है। तो यहाँ पर मैंने देखा स्टील का था डेगची, उसमें चावल बनाने में ना डेगची में बहुत अच्छा रहता है। उससे सारे जो जैसे कि मैं मार निकाल कर बनाती हूँ और पक्के चावल बनाती हूँ ना, तो मार निकालना ही पड़ता है। तो इस वजह से ये जो डेगची होती है ना, इसे मार निकालने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है, इसीलिए हमारे इधर ना सब लोग डेगची में ही चावल बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टील की डेगची मिल रही थी और ना बहुत मुझे पसंद आ गई थी, बहुत ज़्यादा। पर अभी मैं देख तो रही थी लेकिन फिर मैंने लिया नहीं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे, आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं वो। और ना इस दुकान में एक भी भीड़ नहीं थी, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई थी। मतलब कि जो चीज़ बाहर हमें जिस रेट में मिलेगी, यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा इस दुकान की में मिलता है उसी चीज़ का। तो फिर लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, जहाँ पर उनको सही रेट मिलता है, सही चीज़ मिलता है, वहीं से लोग लेते हैं। पर यहाँ पर ये है ना कि चीज़ और क्वालिटी में आप कभी भी मतलब कि 1% भी नुस्ख नहीं निकाल सकते हैं, पर वही पैसे बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पर। इस वजह से देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और मतलब कि जो चीज़ अच्छे दाम पर जहाँ मिलती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद यहाँ पर ना मैं कुछ देख रही थी, वैसे तो पूजा के सारे जो बर्तन होते हैं मेरे पास है ज़रूरत के, और पिछले साल ही मैंने लिए थे कुछ पूजा के छोटी मोटी चीज़ें। लेकिन इस बार भी मैं कुछ चीज़ें देख रही थी कि शायद मुझे पसंद आ जाए तो फिर वो मैं ले लूँगी। इन सब चीज़ों में ना रेट सही था, तो फिर मुझे सही लग रहा था। मेरे पास एक लुटिया है, बहुत बड़ा वाला है, और एक लुटिया है वो सब बहुत छोटा है। तो मैं थोड़ा सा मीडियम साइज का खोज रही थी। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कितने अच्छे पीतल के भगवान जी बने हुए थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ रोड साइड, जो शॉपिंग कहते हैं जिसे। पूरे रोड में मेला जैसे लगता है, वैसे ही मेला लगा हुआ था पूरे रोड में। और भीड़ थी, इसी वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। और मैं जिस दुकान में पहले गई थी वहाँ पर मुझे 3-4 सब्सक्राइबर मिले थे उसी दुकान पर बगड़िया में। तो मतलब कि मुझे बहुत खुशी हुआ, आप सब मुझे मिले, आप सब ने मुझे पहचाना। और यहाँ पर भी मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको देख के खुशी हो जाती है और फिर ना दिमाग का चलना बंद हो जाता है। तो मैंने उनका नाम ही नहीं पूछा और फिर वो चली गई। तब मुझे याद आया कि कम से कम मैं उनका नाम तो पूछ लेती। तो फिर ऐसे धनतेरस के दिन मुझे ना बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो लोग सामने से आकर मुझे पहचानते थे, बहुत अच्छा लगता था। और मैं बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाती थी और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती थी। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और हो गया है 15-20 मिनट हो गए हैं। मैं सुबह जल्दी निकल गई थी क्योंकि धनतेरस छोटी दिवाली ही के दिन ही, तो इस वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा काम हो गया। सुबह उठना, फिर सारे ये देखिए यहाँ पर ये सोफे के कवर वगैरह भी मैंने बाहर ही रख दिए थे सूखने के लिए। वो सारे कपड़े सूख चुके हैं, मैंने उन्हें अंदर किया। उसके बाद अभी मुझे पूरे घर को डेकोरेट करना है क्योंकि छोटी दिवाली के ही दिन पूरे लाइट्स वगैरह लग जाती है, घर सज जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार की जो तिथि हो वो ना आगे पीछे हो गई है, एक ही दिन में 2 तिथियां घुस गई है। तो पूरा मतलब कि सारे त्यौहार इसी तरह ही बीत रहे हैं। तो अभी मेरी धनतेरस की शॉपिंग हो गई है और जो जो मुझे चीज़ें खरीदनी थी वो मैंने खरीद लिया है। अपने किचन में जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो चीज़ ही मैंने खरीदी है, और बहुत सारी मैंने घर को सजाने के लिए चीज़ें खरीदा है। तो चलिए मैं आप सभी को एक एक करके दिखाती हूँ। और पूजा सामग्री मैंने खरीदा है तो उन्हें मैंने साइड में करके रख दिया है। आज मुझे बहुत काम है, बस अभी थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ, उसके बाद पूरे घर को डेकोरेट करना, पूरे सोफ़ा कवर, बेडशीट वेडशीट सारी चीज़ों को लगाना, अपने मंदिर को सजाना। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा हमारा पेंट का जो काम था, पूरे घर को हमने किया। तो आराम ही नहीं मिल रहा है। और फिर मैंने अपनी बेटी के लिए दिवाली घर बनाया है।
तो इसी के चक्कर में इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और फटाफट अपनी चीज़ों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मैं दिखाऊंगी, ये देखिए एक मैंने ये वाला बास्केट ख़रीदा है। ये इस तरह से हैंग करने वाला है और इसमें इस तरह से ये देखिए बहुत सुंदर ये मुझे लगा। इस तरह से ये ना लटकने वाले, ये देखिए आर्टिफिशियल ये मैंगो है। और इस तरह से ना दो मुझे लेने का इरादा था। उनके पास ना 2 ही पीस ये बचे हुए थे, 2 थी उनके पास, लेकिन एक के ना ये पत्ते थोड़े से ना अजीब थे तो मैंने उसे नहीं लिया। जो फ्लावर्स की लड़ियाँ होती है वो लिए हैं। देखिए यहाँ पर जितनी भी है ना, ये यहाँ पर बहुत सारी है। क्योंकि इस बार मैंने ये चीज़ें इसलिए लिया है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर हम इस दिवाली लगाते हैं तो फिर ये नेक्स्ट दिवाली में भी काम आ जाता है, इस वजह से। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा है और ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का हैंग करने के लिए बना हुआ है। और उसके बाद एक ये है, ये इसका मैचिंग हो गया इस तरह से। तो ये 6 मैंने लिए थे लड़ी फ्लावर्स के। ये देखिए इस तरह का फ्लावर्स है और ये इस तरह की स्टैंड में ये मुझे मिला है। और मुझे नहीं पता ये वॉशेबल है कि नहीं। तो ये कैमरे में जितना सुंदर कलर नहीं आ रहा है ना, उतना ये सामने से देखने में लग रहा है और बिल्कुल हॉट रेड कलर का है ये। तो ये देखिए एक मैंने ये फ्लावर पॉट लिया है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें थी जो कि मेरे बच्चों ने उधर रख दिया था साइड में। तो ये है मंदिर को डेकोरेट करने के लिए मैंने ये पेपर लिया है। तो अपने मंदिर को मैं इसे सजाऊंगी और ये सारे काम ना मुझे रात तक फिनिश करने हैं। पहले मैं सजावट कर लूँगी, इसके बाद खाना बनाऊंगी। और उसके बाद बच्चे मेरे साथ गए थे तो इस वजह से उन्हें बहुत मतलब कि बच्चों का होता है दिवाली में थोड़ा सा मतलब कि मैंने वो पटाखे जो बड़े वाले पटाखे होते हैं वो तो नहीं लिए हैं, लेकिन मैंने जो एक ये वाला ले लिया है। बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे तो इसे हो सके तो मैं, लेकिन पटाखे मिल रहे हैं इस वजह से बच्चे जिद कर रहे थे। और अगर पटाखे मिलता ही नहीं, बिकता ही नहीं, तो बच्चे देखते भी नहीं और उनका मन भी नहीं ललचाता। तो मैंने वही पटाखे लिए हैं जिससे मतलब कि पॉल्यूशन ना हो। और ये देखिए मैंने 2 पैकेट इस तरह के ये छुरछुरिया लिया है और ये ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है। तो ये हो गया। एक अनार ये वाला लिया है, जो अनार फुलझड़ी होता है ये। अभी हम लोग इतने ही से हमारा दिवाली सेलिब्रेशन होगा। यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ रंगोली के कलर दिखा रही हूँ जो मैं मार्केट से लाई थी, लेकिन इस बार मैं ना बहुत ज़्यादा बकबक कर रही थी और मेरा जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो रहा था। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। आज ही बहुत ज़्यादा उसको मन कर रहा था कि ये सुंदर सुंदर जो दिए होते हैं ये लेने का, तो फिर मैंने 2 ही लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी मिट्टी का दिया पहले ही ले चुकी हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन चीज़ जो मैंने अपनी किचन के लिए लिया है, स्पेशल धनतेरस के लिए, जो मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी। और मुझसे ज़्यादा ना इस चीज़ की आप सबको भी मतलब आप सब भी इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ये चीज़ कब लूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अपना किचन के लिए बर्तन स्टैंड, जिसमें हम अपने बर्तनों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो। तो ये देखिए मेरा न्यू बर्तन स्टैंड, जिससे मैं अपने बर्तनों को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी अपने किचन में और इसे किचन में सेट करना है। इस वजह से मैंने पहले इसे लाई, उसके बाद इसे मैंने पानी से धो दिया, पोंछा मैंने, फिर उसके बाद सैनिटाइज करके थोड़ा सा मैंने बाहर रखा था। ये सूख चुका है तो अभी मैं अंदर रख दिया है और मैंने इसे बहुत अच्छे से सुखा दिया। बस अब इसे किचन में सेट करने की देरी है तो मेरे सारे बर्तन इसमें आ जाएगा और मैं बहुत खुश हूँ इसे लेकर। अभी मैं यहाँ पर तोरन अपना जो लेकर आई थी वो दिखाना भूल गई। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये आर्टिफिशियल है। इसे क्या है ना कि हम इसे यूज करके दिवाली में और जैसे कभी अच्छे कोई फेस्टिवल आते हैं उन दिनों भी हम इसे अपने दरवाजे पर अगर हम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे तो मैं आम का जो तोरण होता है उसे मैं बनाऊंगी ही, लेकिन ये देखिए मुझे इतना प्यारा लगा ये तोरण और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मुझे मिल गया था तो मैंने एक ही ले लिया है।
यहाँ पर मैं आप सभी को बैक कैमरे से इसी वजह से दिखा रही हूँ इसका कलर, इसका डिज़ाइन, क्योंकि फ्रंट कैमरे से बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा था और इसका रियल जो कलर है इसका बहुत खूबसूरत येलो और ऑरेंज कलर का जो मिक्स होता है वो कलर है, तो मुझे बहुत पसंद आया था ये, और इसी वजह से मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही थी। और ये थी मेरी धनतेरस की शॉपिंग। और अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जब मैं अपने घर को पूरी डेकोरेट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा मेरा घर, तो प्लीज़ उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।